क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए संस्कृत का प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में आपको मैं ऐसे प्रश्न बताऊंगी जो 7 फरवरी के दिन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। एक एक प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है, कंप्लीट आपको अच्छे से करना है। तो पूरा पेपर आपका कंप्लीट है, केवल प्रश्नों को समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों को। तो ये इस तरह के निर्देशांक आपके रहेंगे और पहला प्रश्न रहेगा उचितम विकल्प जित्वा लिखत, यानी कि सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। पहला है बालकाय इति शब्द रूपम भवति। तो बालकाय इति शब्द रूप क्या रहेगा? चतुर्थी रहेगा, इसमें चतुर्थता है बालकाय का रूप। अगला है आपका राम शब्दस्य पंचमे विभक्ति रूपम किम। तो राम शब्द की जो पंचमी विभक्ति है उसका रूप क्या रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा आपका रामात। क्या रहेगा? रामात इसका आंसर रहेगा। तीसरा है आपका नधा इति रूपम भवति। तो नधा इति रूपम भवति का क्या रहेगा? तृतीय विभक्ति इसमें रहेगा। तो ये हो गए हैं आपके पूरे सही विकल्प। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे। चौथा है आपका फल शब्दस्य षष्ठे विभक्ति रूपम किम। फल शब्द का षष्ठी विभक्ति का रूप क्या रहेगा? तो फलस्य इसका आंसर रहेगा। अगला है मुनाई रूपम भवति। तो मुनाई रूपम भवति क्या है? तृतीया रहेगा। इसका आंसर क्या आएगा आपका? तृतीया। अगला है औद्योलिखितेषु अव्ययम पदम नास्ति। तो औद्योलिखितेषु में अव्ययम पदम कौन सा नहीं है? तो प्रा इसका आंसर आपका रहेगा। तो ये हो गए हैं आपके सही विकल्प। रिक्त स्थान पढ़ते हैं, सभी को भली आए, केवल समझना है। पहला है गम धातो रट लकारस्य रूपम डेढस अस्ति। तो गमिश यामी रहेगा। दूसरा है अभवत इतस्मिन रूपे डेढस लकार अस्ति। तो लड लकार रहेगा इसमें। और तीसरा है लोट लकारः डेढस इति पदे अस्ति। तो पडतु रहेगा। और अभवत इति पदे डेढस कालः भवति। तो भूत काल इसमें रहेगा। और प्राहरा इतस्मिन् पदे डेढस उपसर्ग अस्ति। तो प्रा रहेगा। और प्रति उपसर्ग युक्तः शब्दः डेढस अस्ति। तो प्रत्येका रहेगा। तो ये यहाँ से रिक्त स्थान हो गए हैं आपके। स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट आप करें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब चलिए जोड़ियों को समझ लेते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, इसमें आपको जोड़ियां भरनी है। तो पहली जोड़ी रहेगी आपकी पढ़ितुम। तो पढ़ितुम की जोड़ी क्या रहेगी? तुमुन। दूसरी है करनियम। तो करनियम की जोड़ी रहेगी अनियर। तीसरी जोड़ी है विहाय। तो विहाय की जोड़ी रहेगी आपकी लप्य। लप्य आएगा इसका आंसर। चौथी जोड़ी है वृक्षः स्वयं न खादन्ति। तो वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते हैं? फल नहीं खाते हैं। तो फलानी इसका आंसर रहेगा। और कुत्र दरिद्रता ना भवेत। तो इसका आंसर आपका रहेगा वचने। छठी जोड़ी है कुंभकारः घटान रचयति। तो इसका आंसर रहेगा जीविका हेतु। तो ये हो गई हैं आपकी जोड़ियां। अब चलिए अगला प्रश्न क्या है उसको समझ लेते हैं। तो ये आपका अगला प्रश्न है जिसमें एक वाक्य में उत्तर आपको करना है। पहला है आपका एक वाक्य में उत्तर, खिन्नः बालः अनायो पदायो विशेषपदम किम। तो इसका आंसर आपका रहेगा खिन्ना। अगला है धनुर्धरः अर्जुन अत्र विशेष पदम अस्ति। तो अर्जुन इसका आंसर रहेगा। अगला है सरस्वती तस्य पदस्य परायपदम अस्ति। तो इसका रहेगा वाणी। अगला है इंद्रः इति पदस्य परायपदम किम। तो इसका रहेगा शक।
अगला है शीघ्रम इत्यस्य विलोम पदम अस्ति, तो शीघ्रम का क्या रहेगा? मंदम रहेगा। और वृद्धः इत्यस्य विलोम पदम अस्ति, तो इसका आंसर रहेगा युवा। ये एक वाक्य में उत्तर हो गए हैं आपके। अगला जो प्रश्न है इसमें आपको शुद्ध वाक्यान सक्षम आम, अशुद्ध वाक्यान सक्षम न इति लिखत, जो सत्य है उसके सामने आपको आम करना है, जो सही है और जो गलत है उसके सामने आपको ना लिखना है। तो पहला है मनोरथः इति पदे विसर्ग संधि अस्ति, तो इसका रहेगा आम। अगला है सज्जनः इति पदे व्यंजन संधि भवति, तो ये भी आम रहेगा। अगला है उमा प्लस ईशः इति मिलित्वा उमेश भवति, तो ये आम रहेगा। अगला है पंचपात्रम इति पदे द्विगु समास भवति, तो आम रहेगा। और समास षड् भवन्ति, तो ये आपका आम रहेगा। और यथाशक्ति पदे तत्पुरुष समास अस्ति, तो ये आपका ना रहेगा। तो ये हो गए हैं सत्य असत्य। छठा प्रश्न है कवि वाणी किम कथयति। सातवां है जन्तवः केन तुष्यन्ति। आठवां है सलिलं त्वं वीणां कर्णिं कथम उच्छलेत। तो ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, पूरे महत्वपूर्ण हैं। भरोसा रखें, अच्छे से कंप्लीट आपको कर लेना है सभी प्रश्नों को। और ये यहाँ से है 9वां, प्रकृतेः प्रमुखत्वानि कानि सन्ति। और बालिकाया पूर्वा कीदृशः काका न दृष्टः आसीत्। और ये आपके यहाँ पे प्रश्न का निर्माण करना है आपको 11वीं में। और 12वां है ये आपका यहाँ से। और जो 13वां है इसमें वाक्य परिवर्तन करने हैं आपको। और 14वें में आपको सुभाषितानी का श्लोक करना है। तो पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं आपको। और ये 15वां जिसमें शुद्ध अशुद्ध करने हैं आपको। श्री गणेशाय नमः। अहम सत्यम वदसि और महसा फलाय खादति, 3 दिए हैं, 2 करने हैं। और 16वें में आपको रिक्त स्थान भरना है। और जो 15वां है आपका इसमें यथाक्रम संयोजन करना है आपको। और जो 18वां है इसमें आपको गद्यांश दिया गया है, तो अच्छे से इस गद्यांश को पढ़िए आप और कंप्लीट करें। चलिए बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। और ये यहाँ से इसके प्रश्न हैं। और ये आपका यहाँ से अथवा है, तो कंप्लीट अच्छे से करिएगा आप, पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और ये यहाँ से 19वां प्रश्न। और ये यहाँ पे आपके क्वेश्चन हैं। यहाँ से आपका अथवा है। और ये आपका 20वां प्रश्न। अब बढ़ते हैं हमारे 21वें प्रश्न की ओर। ये अथवा है आपका। और ये यहाँ से 21वां अपठित गद्यांश दिया गया है आपको। और ये यहाँ से आपका 22वां है जिसमें आपको अवकाश करनी है। तो भरोसा रखिए आप, पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए हैं।